आपके सामने जो ये तस्वीर है, ये कोई इंसान नहीं तोड़ा है, किसी जेसीबी या बुलडोज़र से नहीं तोड़ा गया है। ये बाढ़ की विभीषिका है, गंगा का रौद्र रूप है, गंगा का अभिशाप इसे कह सकते हैं। ये तस्वीर जो है ये शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव की है, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार गंगा नदी के द्वारा कटाव किया जा रहा है और अब तक ग्रामीणों के मुताबिक लगभग 100 घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। जो तस्वीरें हैं वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इसे आप तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक पत्रकार के माध्यम से उसके पास अब शब्द नहीं बचे हैं जो कि इन गाँवों के ग्रामीणों के दर्द को बयां कर सके। देखिए, ये जवैनिया गांव के राम जी का घर है और ये तस्वीर देखिए कि आधा घर इनका गंगा में विलीन हो चुका है और अभी जहां हम खड़े हैं खतरों के निशान के पार खड़े हैं। ये कभी भी घर गंगा में विलीन हो सकता है। तस्वीर एक बार और आप देखिए कि ये राम जी की पत्नी है और जो बचा खुचा सामान है जो गंगा के द्वारा अभी छोड़ा गया है उसको ये समेट करके यहाँ से निकलने की तैयारी में है, क्योंकि महज चंद मिनटों में ही ये घर धराशायी कभी भी हो सकता है। ये कब से आपका घर गिर रहा है? हमनी के घर जानी जे एथिया के ये गिर गोल जीतिया के आ फिर ए बेरा भोर में से काम लागल बा। आज भोरों में गिरल? हाँ, भोरों में से कुल ध के काम लागल बा। घर में कितना परिवार बड़ा हुआ? हमारे घर में बन जे 30 परिवार। हम स्कूल में लड़का बड़ा सब लोग को पहुंचा देनी? हाँ, स्कूल आए में बेटी पतो रखले बानी। स्कूल में पहुंचा देले? हाँ। अब रहो जाता नहीं? हाँ, जाता नहीं वही जे सामान उमान लेकर के सबसे? हाँ, वही जे जाता नहीं, सामाने लेके जाता नहीं। सामाने लेवे? हाँ, 3 गो लड़का हमारे बाल, तीनों जना के शादी, सब जना के परिवार हो गइल बा। हाँ, तब वो जे रखले बनी स्कूलवा में। कैसे जीवन कटी? कितना पैसा खर्चा कैले रही मकान बनाने? जान कहीं देखी जमीन हमने के अपन ना रहा, बाबा जी के मलिकाना के जमीन रहल है और इन कर्जा काट के ला गया तल तो जर जात रहल लड़के कल से काट के कर्जा बना ली जा कि अगिया के तो डर ना नु रही। तब देखी बनौनी जा हबे खबो ना कहनी जा गंगा जी लेके चल गई। पहले घर बनैले रहे? भल 3 बरस 4 बरस बनावल। हाँ, तने दिन बनावल। कितना पैसा लागल हो? 20 लाख 10 लाख कितना लागल हो? 20 लाख रुपया घर में लागल। सब कर्जा लेके बनेले? हाँ, कर्जा लेके बनौले रहनी है। का करिए, गरीब आदमी रोजी मजूरी करत आदमी खाता, ऋण कर्जा काट के अपन कसम गलत कैले रहनी है। जा कर्जा भर देनी? कहाँ अभी थोड़ा थक रह गइल बा, आधा भराइल बा, आधा रह गइल बा। मकान चल गइल। का कर जान जे घर गिरल ता दिन हमनी के 2 सास पतोही के होश ना होत रहे, दांत पर दांत लागत रहे। हमनी के तो टांग टूंग के लोग ने फरका लेके गई रहे। हमनी के दांते न छोड़ जैसे जे गरीब आदमी बड़ा बनावनी आ हमें खबो न कइनी। अब जाके कहाँ रह इहे न बा। अब बा जमीन जे हमरा शक्ति बजे किन के रख दी। अभियो लगता कि रउआ रोते बानी। का करी, धन के दाह नहीं खे जाते ननी, का करी। रहेला लो बाहर रहेला लो माने एथी। हाँ, मजूरिये में, कोनो सरकारी नौकरी नहीं के, मजूरिये में। अब जीवन कैसे चली? कहाँ रहब? अब का कहीं कहाँ रहब? सरकार दी है तो रहम, न तो कतहूँ फिर जीवन कतहूँ कटाही कतहूँ बांध पर कटाई आ चाहे जहाँ कटाई इहे न बा। आधार अब कौन हमनी के आधार बा? एगो चूँकि ये जे ढहल घर एक जन के भइल लइका, तब कहाँ रखी अलमात नैहर भेज देले बानी। हो चुकी ढहे के दिन भइले। तो आपने सुना है लालती देवी हैं जिनका घर आधा गंगा में विलीन हो गया है। एक बार फिर से हमने साथी से चाहेंगे कि इस तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से गंगा में इनका घर आधा समा चुका है। 20 लाख कर्जा लेकर के इस घर को बनाया गया था महज 3 साल पहले, और इस घर में ये लोग अभी ठीक तरीके से रहना भी शुरू नहीं किए थे कि ये घर गंगा अपने आगोश में ले ली है। और अब देख लीजिए कि यहाँ से छोड़ करके जैसे तैसे जितना सामान हो सकता है समेट करके ये लोग ले करके वापस अब गांव के स्कूल की ओर चले हैं। और जो इनका आखिरी उम्मीद है वो राज्य सरकार ही है। राज्य सरकार के भरोसे ही बैठे हैं कि इनको सिर पर छत मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जो जमा पूंजी थी वो इस मकान में जा चुका है। मेहनत मजदूरी रोजी रोटी चलाने वाला ये परिवार है, अब दोबारा ये घर खड़ा नहीं कर सकता है लोग। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, भोजपुर जिला प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 2 महीना से इस गांव में लगातार कटाव हो रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा पहल यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन के द्वारा हो नहीं किया गया है।
केहू ना हमने के जहाँ के इलाज तक ले जाओ मुँह लोग जियलू लो ऐसे रौरा लेखा दयाल आदमी बात केहू आयल तो चिवड़ा कुछ दे के गोल और सरकार कुछ नहीं कन हमने के दे ले। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी यहाँ के जो लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राम जी की पत्नी है लालती, इनके द्वारा बताया गया है कि जब पहली बार घर टूटा, आधा हिस्सा गंगा में विलीन हुआ, तो इनकी बहू और इनको दांत लग रहा था, यानी कि ये लोग लगातार बेहोश हो रही थी। उससे आप इनके दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार हम अपने लोकल 18 के माध्यम से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को मदद के लिए समाज का जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो आगे आएं या सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाए। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।